नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आपके पिछले हमने मोमेंट बुक के लेसन पढ़े थे। आज हम आपके बी हाई पुस्तक फर्स्ट पुस्तक के 5वें लेसन का अध्ययन करेंगे। द स्नेक एंड द मिरर, सांप और कांच। यह कहानी एक होम्योपैथिक डॉक्टर, एक सांप और एक कांच की है, जिसमें डॉक्टर अपनी कहानी अपने दोस्तों को बताता है। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? क्या तुमने अपने आप को कभी कांच में देखा है? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम, और उस समय तुमने क्या सोचा? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या तुमने कभी एक कुत्ते, बिल्ली और पक्षी को कांच में देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? तुम क्या सोचते हो कि वे क्या देखते हैं? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। अब हम एक हास्यप्रद कहानी जो एक डॉक्टर, सांप और कांच की है, ये पढ़ेंगे। पैराग्राफ फर्स्ट। हैज अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? क्या किसी सांप ने कभी स्वयं को, coiled है ना, कुंडली मारना होता है ना, ऐसे गोल, तुम्हारे किसी शरीर के भाग को राउंड करके किया है कभी? अ फुल ब्लडेड कोबरा, वो भी एक ऊर्जावान कोबरे ने, यानी जोश से भरा हुआ कोई कोबरा सांप है, उसने कभी तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट को गोल राउंड कर किया है क्या कभी? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। कौन? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी चुप थे। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यह प्रश्न एक होम्योपैथ से आया था। होम्योपैथ का अर्थ है होम्योपैथिक का डॉक्टर था जिसने यह प्रश्न पूछा था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, यह टॉपिक तब आया जब हम सांप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, हम उस डॉक्टर की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। द डॉक्टर कंटिन्यूड, वह डॉक्टर बोलते जा रहे थे अपनी कहानी को, यानी वह अपनी कहानी सुनाते जा रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यह एक गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, मैंने रेस्टोरेंट से अपना रात्रि का भोजन किया और अपने रूम में लौटा। अब ये बात कौन बता रहा है? डॉक्टर, जो होम्योपैथी का डॉक्टर है, वह अपने दोस्तों को बता रहा है। आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, मैंने एक आवाज़ सुनी वहाँ से, जो जैसे ही अपना दरवाज़ा ओपन किया, खोला। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, आवाज़ सुनी हुई लग रही थी। फैमिलियर का अर्थ होता है परिचित। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर द रूम, कोई भी ये देखकर कह सकता था कि चूहे मेरा रूम शेयर करते हैं, इन्हें मेरे साथ ही रहते हैं, इन्हें इतने चूहे थे वहाँ। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, मैंने एक माचिस बॉक्स उठाया और उससे एक केरोसिन लैम्प जो कि टेबल पर पड़ा था उसको जलाया। पैराग्राफ सेकेंड। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिक, हाउस था वहाँ बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा सा किराए से लिया हुआ कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वॉज मर्ज, मैं अभी अभी वहाँ
मेडिकल प्रैक्टिस के लिए आया था और मेरी कमाई बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में से लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज आई ऑल्सो पोसेस वन सोलेटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। मेरे साथ सिर्फ कुछ शर्ट, धोतियाँ और एक काला कोट था जो मैंने उस समय पहन रखा था। पैराग्राफ 3। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। मैंने अपना काला कोट उतारा। वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और जो कि ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, थोड़ी पीली पड़ गई थी, ऐसी वेस्ट है ना, बनियान। एंड आई हंग देम अप, और मैंने उन सबको उतार कर कहा खूंटी पर टांग दिया। हंग का अर्थ होता है टांगना। हैंग, हंग सेकेंड फॉर्म। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम। मैंने दरवाजे की 2 खिड़कियां खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेक्टिंग द ओपन यार्ड। यह एक बाहर की साइड वाला रूम था जिसकी एक दीवार ओपन यार्ड है ना, खुले बाड़े की तरफ थी या खुले मैदान की तरफ थी। इट हैड अ टाइल रूफ, और यह एक टाइल वाली छत थी। यानी सामने दिखाई दे रही है आपको तिकोनी, ऐसी जो कवेलू से बनती है टाइल्स वाली, ऐसी छत थी। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल दैट रेस्टेड ऑन द बीम। एक लंबा सपोर्टिंग गेबल लगा हुआ था, वहाँ से बीम में ना बील जैसा एक गैप था। रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और चूहे, रेट्स है ना चूहों का रेगुलर ट्रैफिक करते लगातार आना जाना वहाँ से उस बीम से लगा रहता था। यहाँ वह डॉक्टर है, वह अपने रहने के स्थान के बारे में बता रहा है कि किस तरह की स्थिति थी। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बिस्तर बनाया। मेड माई बेड का अर्थ होता है बिस्तर लगाना। एंड पुल इट क्लोज, और उसे और पास में खींचा, किसके, टू द वॉल, दीवार के पास में। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं सोया लेकिन मुझे नींद नहीं आ सकी। ले डाउन है ना, पड़ जाना है, सो जाना। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फ्रॉम अ लिटिल एयर। मैं वहाँ से उठा, गोट अप का अर्थ होता है उठ जाना। मैं वहाँ से उठा और बरामदे की तरफ गया थोड़ी हवा के लिए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। ऐसा लग रहा था कि हवा के जो देवता है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका टाइम ऑफ हो गया है ना, उनकी छुट्टी हो गई थी। चौथा पैराग्राफ। आई वेंट बैक इनटू द रूम। मैं वापस रूम में आया। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और एक चेयर पर बैठ गया। आई ओपनड द बॉक्स बीनीथ द टेबल, और मैंने टेबल के नीचे एक बॉक्स था उसको ओपन किया, खोला। एंड टुक आउट अ बुक, और एक पुस्तक को बाहर निकाला। द मेटेरिया मेडिका, मेडिकल से संबंधित पुस्तक थी। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। मैंने उसको खोला और एक स्टूड द लैम्प, जो पास में लैम्प लगा हुआ था उसके सामने रखकर उसको खोला, और वहाँ पे एक लार्ज मिरर है ना, बड़ा कांच भी लगा हुआ था, और एक छोटा कंगा उसके साइड में, कांच के साइड में पड़ा हुआ था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। कोई भी जिसके पास कांच हो तो वह उसमें देखने के लिए लालायित हो ही जाता। टेम्पटेड का अर्थ होता है लालायित हो जाना या इच्छा हो जाना। आई टुक अ लुक, और मैंने भी एक झलक देखी उसमें, यानी मैंने भी अपना चेहरा थोड़ा उसमें देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी। अब वो डॉक्टर कह रहा है कि उस दिनों मैं भी बहुत सुंदर दिखता था।
एंड मेरे ग्रेट ब्यूटी एडमायर ब्यूटी है ना, जिसकी प्रशंसा सब करे, ऐसा सुंदर दिखता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं इस बात में विश्वास करता था कि अपने आप को और भी हैंडसम दिखूँ ऐसे, इस बात में विश्वास था मेरा। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि मैं उस समय अनमेरिड था, शादीशुदा नहीं था और डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मैं यह चाहता था या महसूस करता था कि मेरी प्रेजेंट भी सब जगह सबको लगे कि सब मेरी ओर ध्यान दे। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, मैंने कंघे को उठाया और अपने बालों में घुमाया। रैन इट यानी रैन कर दो दौड़ाना, यानी कंघे को घुमाया बालों में। एंड एडजस्ट द पार्टिंग, और बालों की मांग निकाली। एडजस्ट द पार्ट करना है ना, भाग किए दो, यानी मांग निकाली। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि वह सीधे और अच्छे से जमे हुए दिखे। अगेन आई हेयर दैट साउंड फ्रॉम एबव, फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने क्लोज लुक का अर्थ होता है अच्छे से, कांच में अपना चेहरा देखा। मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मोस्टेक टू लुक मोर हैंडसम, मैं रोज़ शेव करूँगा, दाढ़ी बनाऊँगा, एंड ग्रो अ थिन मोस्टेक, एक और पतली मूछें उगाऊँगा, टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। यानी वो ऐसा सोच रहा है कि मैं अब आगे से दाढ़ी बनाऊँगा और पतली मूछें रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ डॉक्टर एंड अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि मैं एक बैचलर था, कुंवारा था और डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने कांच में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और यह एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड एन अदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैंने एक और हिला देने वाला निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं अपने चेहरे पर ऐसी ही आकर्षक मुस्कान रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि और ज़्यादा सुंदर दिखूँ। आई वॉज आफ्टर अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक कुंवारा हूँ और डॉक्टर हूँ, यानी उसको यूँ था कि मैं डॉक्टर हूँ और सुंदर भी हूँ, तो और सुंदर दिखूँगा। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम एबव, फिर से वही आवाज़ आई वहाँ, जो बार बार कोई आवाज़ आ रही थी, तो उसका ध्यान बार बार उधर जा रहा था। अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार एक डॉक्टर है, वह कांच में देखता है और अपने आप को की सुंदरता की प्रशंसा करता रहता है। आगे की स्टोरी हम अगली कहानी में, अगला जो पार्ट है वीडियो का, उसमें पढ़ेंगे।